हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के अटेंडेंस रिपोर्ट के ऊपर। जो एनटीपीसी का एग्जाम 5 जून 2025 से स्टार्ट हो चुका है, तो फर्स्ट डे का जो अटेंडेंस रिपोर्ट है वो आप सबके सामने आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि टेक्स्ट बुक पास प्रो जो कि एक पास सभी एग्जामिनेशन का आपको एक्सेस देता है। इसमें आप सभी स्टूडेंट लोग जो टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज करते हैं तो 800 भी ज़्यादा एग्जामिनेशन का पास का आपको एक्सेस मिलता है। और यहाँ पर 22.5 लाख एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूजर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि आप जिस भी सरकारी परीक्षा में बैठते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि उस सरकारी परीक्षा में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके मुकाबले आपकी रैंक कितनी आ रही है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसने पे क्लिक करिएगा। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको अप्लाई करिएगा, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपके सामने आज की पूरी खबर है फ्रेंड। दैनिक भास्कर अजमेर 6 जून 2025। ठीक है, एनटीपीसी भर्ती कुल 49.49% उपस्थिति रही। ये बहुत ही ज़्यादा एक चिंता का विषय है फ्रेंड कि एक तरफ जब एप्लीकेंट्स की बात आती है तो परीक्षा दे मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की होड़ लग जाती है, लेकिन परीक्षा देने के बाद आती है तो विद्यार्थियों की रुचि ही नहीं दिखती है परीक्षा देने में। आइए देखते हैं पूरी खबर को। सीबीटी शुरू, पहले दिन 17,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। एजुकेशन रिपोर्टर अजमेर, रेलवे में गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियां एनटीपीसी स्नातक पदों के लिए आरआरबी द्वारा कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा सीबीटी प्रथम का आयोजन गुरुवार से शुरू हो गया। 16 दिन चलने वाली इस परीक्षा के पहले दिन बुलाए 35,000 अभ्यर्थियों में से 17,000 परीक्षा देने पहुंचे। यह परीक्षा राजस्थान व हरियाणा के विभिन्न शहरों में ली जा रही है। आरआरबी अजमेर द्वारा इस परीक्षा का आयोजन अजमेर के अलावा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, कोटा और हनुमानगढ़ के अलावा हिसार में कराया जा रहा है। अजमेर में गोगल स्थित एक परीक्षा केंद्र पर सीबीटी का आयोजन हुआ। आरआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि ये जो डेटा है ये कहाँ से लिया गया है। क्या अखबार वालों ने अपने मन से छाप दिया है या फिर अखबार वालों को आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल डेटा प्रोवाइड करवाया गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो डेटा में एक्यूरेसी है ये स्पष्ट इंडिकेशन करती है कि अखबार वालों को मतलब क्रिस्टल क्लियर डेटा प्रोवाइड करवाया गया है। ये जो डेटा है ये कहीं से भी अपनी मर्जी से छापा गया डेटा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देखिएगा स्पष्ट और क्लियर शब्दों में लिखा गया है। आरआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पहले दिन 3 पारियों में कुल 35,065 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था। इसमें से परीक्षा देने 17,014 अभ्यर्थी पहुंचे थे। यहाँ पे देखिएगा एग्जैक्ट फिगर बताया गया है कि 17,014 अभ्यर्थी पहुंचे थे। यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये जो डेटा है ये तो अजमेर का है, तो क्या यही डेटा ऑल इंडिया लेवल का हो सकता है? देखिए, इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा फ्रेंड। हो सकता है कि ऑल इंडिया लेवल का भी यही डेटा हो, मतलब इसी के आसपास हो अटेंडेंस, या फिर हो सकता है कि ऑल इंडिया लेवल का सीन कुछ और हो। इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। जैसे जैसे परीक्षाएं आगे बढ़ेगी रेलवे आप लोग को ऑफिशियल डेटा प्रोवाइड करवाती जाएगी कि आखिर कितने स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में बैठे थे। और एग्जाम समाप्त होने के बाद ये कोई ऐसा डेटा नहीं होता है जिसको कि सीक्रेटली रेलवे को रखना होता है। इस डेटा को आरटीआई के माध्यम से रेलवे पब्लिक डोमेन में भी दे देती है। आगे देखिएगा, 49.49% उपस्थिति दर्ज की गई। आधार ऑथेंटिकेशन 98.04% रहा, यानी कि ऑलमोस्ट सभी अभ्यर्थियों का आधार ऑथेंटिकेशन हो ही गया है। अगर अभी भी आपके आधार में कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग समय रहते अपने आधार में सुधार करवा लीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। 1.5 घंटे के पेपर में अभ्यर्थियों से 40 प्रश्न सामान्य जागरूकता, 30 प्रश्न गणित और 30 ही प्रश्न सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के पूछे गए। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक 3 पारियों में परीक्षा ली गई। प्रदेश के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। कुछ और भी खबरें हैं, ये भी दैनिक भास्कर की हैं। ये सेम खबर है, जैसा स्पेस मिला है उसी हिसाब से छापा गया है अखबारों में। तो ओवरऑल पेपर का जो एनालिसिस रहा शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 2 का, शिफ्ट 3 का, ये हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर कर दिया है। और इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि आप लोगों को क्वेश्चन ना बताया जाए, बस केवल क्वेश्चन का लेवल बताया जाए, क्वेश्चन का टाइप बताया जाए। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने के लिए जाने वाले हैं सभी अभ्यर्थियों को विश यू ऑल द बेस्ट है। जो भी स्टूडेंट धनबाद परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं तो आप लोग आराम से आइए, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है। बस थोड़ी बहुत जो परेशानियाँ हो रही हैं वो सेंटर के अंदर अभ्यर्थियों को हो रही है गर्मी के कारण, क्योंकि सेक्टर के अंदर किसी प्रकार का कोई एयर कंडीशन नहीं लगा हुआ है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप जब परीक्षा देने के लिए गए थे तो आपको कितना अटेंडेंस देखने को मिला था अप्रॉक्सीमेटली। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।